जी डी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है जी। एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन 4 में वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम शो करेंगे एम डॉट आई, बिकॉज थोड़ा सा लेंथी है इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म एम आई से मुराद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैं। ये 3 पार्ट्स हैं इसके, -4 7 √2 -5, और पार्ट नंबर 3 में 1 और 0 है जी। चलें जी, पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। तो -4 और 7 है, इसको हम नाम दे देंगे। फर्स्ट वाले ऑर्डर पे का जो नंबर होगा उसको हम ए का नाम देंगे, और जो सेकंड वाला होगा उसको हम किसका नाम देंगे, बी का नाम दे देंगे, ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला ये आप लोगों ने याद करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी का फार्मूला a/a² प्लस b² कॉमा है माइनस b/a² प्लस बी। बेस सेम है, डिनोमिनेटर इनका सेम है, a² प्लस b², a² प्लस b², यानी कि फर्स्ट वाले हिस्से में a ओवर है, सेकंड वाले हिस्से में -b ओवर है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो फार्मूला है ये आप लोगों को याद करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में इसमें a की वैल्यू है -4, b की वैल्यू क्या है 7 है, तो जस्ट आपने जहाँ a और b है वहाँ आपने -4 और 7 पुट करते जाएं। देखें a का आ जाएगा -4, a नीचे है, a का स्केयर है क्योंकि हम ब्रैकेट में लिखेंगे -4 का स्केयर, ठीक है। सेम b की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो -7 सेम नीचे पुट किया। तो जब आपको पता है नेगेटिव का स्केल लोगे तो पॉजिटिव 16 आ जाएगा, 7 का स्केल 49। सो इसको सिंप्लीफाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे, -4/65 -7/65। तो ये है जी पार्ट नंबर 1 जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना सीखा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू, ये आपने फार्मूला को अच्छी तरह याद करना है, ठीक है। नाउ पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जो कि है √2 -105। तो जो आपका a होगा वो √2 होगा, जो b होगा वो आपका -105 होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का अगेन आपने फार्मूला आपने ज़रूर मेंशन करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a b का जो फार्मूला होगा a/a² प्लस b का स्केयर कॉमा है -b/a² b का स्केयर, ठीक है। तो लिहाजा जो a की वैल्यू थी वो √2 थी और b की वैल्यू क्या थी -105 थी। तो a डिवाइडेड बाय a की वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस है तो माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आपको पता फार्मूले में होता है -b था तो b की वैल्यू थी -105 तो वो पुट कर दी, ठीक है। ये ऊपर वैसे रहा, आपको पता है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। नेगेटिव का जब स्केयर लोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, नेगेटिव स्केयर ने स्केयर रूट को भी सोल्व करना है और नेगेटिव को भी सोल्व करना है, इसीलिए +5 लिखा है, ठीक है। इस चीज़ को अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली जिस तरह ये है तो 2 + 5 ये भी 2 + 5 आएगा। और नेक्स्ट जब हम 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, नीचे भी आप ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा। लिहाजा ये भी आपके लिए इजी है, कोई इशू नहीं है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में 1 और 0 है। वहाँ a आपका 1 है, b आपका 0 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a b का फार्मूला a/a² प्लस b² कॉमा -b/a² और b² है। तो बेटा a की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, b की वैल्यू आप 0 पुट करोगे। तो आप वैल्यू जब सोल्व करते जाओगे तो आपको 0 का स्केयर 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 का स्केयर 1 होता है, 1/1 1 होता है, -0 0 ही होता है। नीचे 1 लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक चीज़ बात याद रख लें, 0/1 0 होता है, लेकिन 1/0 अनडिफाइन होता है। लेकिन हमारा था 0/1, तो लिहाजा 0/1 क्या होता है जी, 0 होता है। लिहाजा ये था क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 जो कि मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर नहीं कोई समझ आता कहीं से पॉइंट तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं।